ठंड का मौसम आने वाला था और सभी पक्षियों ने अपना अपना घर बना लिया था। उसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया जल्दी अपने बहन के पास से आई थी, इसीलिए वो अपना घर नहीं बना सकी थी। टुनटुनी चिड़िया सोच रही थी, अरे ये क्या, जंगल के सारे पक्षियों ने अपना अपना घर बना लिया है और मुझे भी अपना घर बनाना चाहिए, क्योंकि मुझे भी तो ठंड गुजारना है। इतना कह के टुनटुनी चिड़िया लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया को दूर एक जगह पे लकड़ियाँ दिखती है। टुनटुनी चिड़िया उन लकड़ियों के पास जाती है। तभी वहाँ पर तेजी से गोरी कौवी आती है और टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे ओ छोटी चिड़िया, हट यहाँ से, ये लकड़ी सब मेरा है। मैंने यहाँ पे इतने सारे लकड़ियों को इकट्ठा किया है, समझ गई ना? अब चुपचाप यहाँ से चली जा। लेकिन गोरी बहन, ये लकड़ी तो पहले से ऐसे ही थे और मैंने इन लकड़ियों को देखा है, तो ये लकड़ी मेरे हुए ना? आप ही बताइए। अरे ऐसे कैसे तेरे हुए? ये लकड़ी तो मैंने रखे है ना, तो ये लकड़ी मेरे होंगे या तेरे होंगे? चली जा यहाँ से, ज्यादा दिमाग मत खराब कर। बेचारी टुनटुनी चिड़िया उदास मन से वहाँ से चली जाती है। गोरी कौवी का वो लकड़ी था भी नहीं, लेकिन गोरी कौवी टुनटुनी चिड़िया से कैसे भी करके वो लकड़ी छीन कर ले आती है। बेचारी टुनटुनी चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। अब 3-4 दिन के अंदर में ठंड अच्छे से गिरने वाला था। कई दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। ठंड पड़ना भी शुरू हो चुका था। सभी पक्षियों के पास घर था और सभी पक्षी अपने घर में खुशी खुशी रह रहे थे, लेकिन बेचारी टुनटुनी चिड़िया के पास कोई घर न घोंसला था। वो बेचारी ठंड से कपकपा रही थी। अब मैं क्या करूं? अब तो मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। लगता है मुझे किसी पक्षी से मदद लेना होगा। ऐसे बेचारी टुनटुनी चिड़िया कपकपा रही थी और बोल रही थी। टुनटुनी चिड़िया सीधा कौवों के पास जाती है। कालू भैया और गोरी बहन, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, प्लीज दरवाजा खोलो। लेकिन कालू कौवा और गोरी कौवी टुनटुनी चिड़िया को देख के दरवाजा नहीं खोलते। बेचारी टुनटुनी चिड़िया वहाँ से बंटी कबूतर के पास जाती है। बंटी भैया दरवाजा खोलो, मैं टुनटुनी, दरवाजा खोलो बंटी भैया, जल्दी खोलो। लेकिन बंटी कबूतर उस समय सोया हुआ था, इसीलिए बंटी कबूतर भी टुनटुनी चिड़िया का आवाज नहीं सुन पाता और वो दरवाजा नहीं खोलता। बेचारी टुनटुनी चिड़िया उदास मन से वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया एक जगह पे जाके बैठ जाती है, लेकिन टुनटुनी चिड़िया को वहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, इसीलिए टुनटुनी चिड़िया वहाँ से सीधा चील बाबा के पास जाती है और उनसे कहती है, चील बाबा, इस मुसीबत में बस आप ही मेरा सहायता कर सकते हैं, क्योंकि इस समय मैं अपने बहन के पास गई थी। सभी पक्षियों ने अपना अपना घर बना लिया है, बस मैं ही अपना घर नहीं बना सकी और इस कड़ाके के ठंड में मैं कपकपा रही हूँ। आप मेरी मदद कीजिए। हाँ चिड़िया, ये बात है, तुम तो बहुत अच्छी चिड़िया हो, तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है। एक काम करो, ये लो, ये जादुई पानी है, ये पानी तुम किसी भी फल के पेड़ पे डालोगे, वो फल बड़ा हो जाएगा और तुम उस फल के अंदर अपना घर बना सकोगी और वो फल बहुत ज्यादा सुरक्षित होगा। क्या चील बाबा, आप सच कह रहे हैं? ऐसा हो सकता है? हाँ चिड़िया, ऐसा हो सकता है और जरूर होगा, क्योंकि ये पानी मेरे गुरुजी ने दिया है। मेरे गुरुजी का एक भी आशीर्वाद झूठा नहीं रहता। तुम ये ले जाओ। तो फिर ठीक है चील बाबा, मैं ले जाती हूँ। मैं ये पानी ले जाती हूँ और किसी फल के पेड़ के ऊपर डाल दूंगी। इतना कह के बहुत ज्यादा खुशी से टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया जाती है और वो जादुई पानी एक संतरे के पेड़ पे डाल देती है। देखते ही देखते एक संतरा बहुत बड़ा हो जाता है और टुनटुनी चिड़िया उस संतरे के अंदर अपना घर बना के खुशी खुशी रहने लगती है।
टुनटुनी चिड़िया का जादुई संतरे का घर बहुत मजबूत था और ठंड में वो घर बहुत गर्म भी था। टुनटुनी चिड़िया और भी ज्यादा खुश थी। उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया उसी संतरे के घर में अपना जीवन गुजारने लगती है और खुशी खुशी रहने लगती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस कहानी को लाइक करके हमारे चैनल पीहू चिड़िया को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।